अभी मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि आपको कैश बुक कैसे पहचाननी है। कैश बुक में जो साइड होती है, एक साइड रिसीट होती है और एक पेमेंट होती है। नो डेबिट नो क्रेडिट इन द कैश बुक। कैश बुक में ये ना तो डेबिट होगी ना क्रेडिट होगी, तो फिर क्या होगा? रिसीट और पेमेंट होता है। आज हम कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं तो व्यवसाय शुरू करने में एक तो किसकी जरूरत पड़ती है? कैश की। उसके बाद कैश हमारे पास है और जितना कैश है उसके हिसाब से हमें काम की जरूरत पड़ती है, और काम के बाद हमें नाम की जरूरत पड़ती है। और मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूं, यदि दाम है, दाम दाम जानते हैं ना, रुपया। यदि दाम है तो काम होगा, और काम है तो नाम होगा। तो काम, दाम है, दाम, काम और नाम। यदि किसी व्यक्ति के साथ ये तीन चीज जुड़ जाती है तो व्यक्ति आपको पहचान की जरूरत नहीं है, वो अपने आप पहचान बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी अमिताभ बच्चन को देखा है? अमिताभ बच्चन को देखा है? नहीं देखा होगा। क्या आपने मोदी को अपने पास आते हुए देखा है? क्या आपके रिश्तेदार है? नहीं है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, पहले मैंने क्या बताया? उनके पास दाम है, दाम के बाद उनके पास आज भी काम है, और काम है तो तीसरा नाम। ये तीन चीज इसमें शामिल है, उनको आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि हमें इनको कैसे करना है। तो हम सबसे पहले दाम की बात कर लेते हैं। हमारे पास केवल कितना पैसा है? 25,000 रुपये है, मान के चलिए 25,000 रुपये है। रुपये हमने कर लिया, तो काम सोचेंगे 25,000 रुपये में क्या काम हो सकता है। 25,000 रुपये में काम हमने सोच लिया, एक जनरल स्टोर का हम काम डालेंगे। जब हम जनरल स्टोर का काम कर सोच लिया कि 25,000 रुपये में हो जाएगा, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? नाम की जरूरत पड़ेगी। आप गली मोहल्ले में से निकलते हैं तो वहां बोर्ड पे लिखा होता है कि राणा जनरल स्टोर, के फलाने जनरल स्टोर, ये लिखा होता है। तो वो नाम क्यों लिखवाता है? कि यहां से कोई गुजरे तो माने पड़ जाए कि ये इसकी दुकान यहां पर है। इसीलिए तीन चीज पहले आप कर लिया। तो हम स्टार्टिंग में आपको समझाते हैं कि सबसे पहले पेज पर कैश बुक निकालिए। कैश बुक दे दीजिए आप अपनी, इनको दे दीजिए कैश बुक। पहला पेज आपका है, बिल्कुल पहले पेज से पलट लीजिए, इधर पलटिए। हाँ इधर, हाँ यहाँ पर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। पीछे करो, हाँ बिना नाम वाला। इधर साइड पे हम एक शब्द लिखते हैं। यहाँ पर जब कभी देखते हैं तो वहां लिखा जाता है मैसर्स। नाम सुना है? मैसर्स क्या होता है? देखा है? M/S मैसर्स लिखा होता है। ये क्यों लिखा होता है मैसर्स? क्यों लिखा होता है मैसर्स? किसी व्यक्ति, संस्था और फर्म के नाम के आगे मैसर्स लगाया जाता है। किसी मेल के आगे श्री या मिस्टर लगाया जाता है, और किसी फीमेल के आगे श्रीमती या मिसेस या मिसेस लिखा जाता है। ठीक है? कैसे पहचान कर लेंगे? मैं एक नाम बताता हूं। जैसे हमारे पास नाम है मैसर्स रवि, एक है मैसर्स रवि, अभी बता दिया आपको मैंने, मैसर्स रवि। दूसरा है श्री रवि, और एक होता है श्रीमती रवि। एक ही है ये। कैसे कैसे डिफरेंस कर लिया तुमने नेक देर में? यदि श्रीमती लगी हुई है तो इसका मेल है कोई, और यदि श्री लगा हुआ है तो फीमेल है, श्रीमती लगा हुआ है तो फीमेल है, और श्री लगा हुआ तो मेल है, और मैसर्स लगा हुआ तो किसी फर्म का नाम, व्यापारी। मैसर्स की फुल फॉर्म क्या है? आप अपने यहाँ बहुत सारे पढ़ के आए हो, बीकॉम भी आप कर बैठे हैं, यहाँ पे बीकॉम कर रहे हैं। आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता दूं कि आप बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में हैं, आप बीकॉम फाइनल में हैं, और आप एमकॉम में। ठीक है? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है यहाँ जो कॉमर्स नहीं पढ़ के आया। क्या ऐसा कभी बताया गया कि मैसर्स क्या होता है? अब स्टार्टिंग आपको ये यहां से की गई है कि आप मैसर्स का क्या कहते हैं। इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर। जब भी कोई भी मैन्युफैक्चरर फर्म होगी तो क्या बनाएगी? मैसर्स लिखेगी। और यदि कोई ट्रेडिंग करने वाली होगी, सप्लायर जिसे कहे, तो वो भी अपनी फर्म के आगे मैसर्स लगाते हैं। और यदि कुछ नहीं लगाते तो कोई बात नहीं, तो फिर फर्म से पहचानते हैं कि ये फर्म कैसी है। ठीक है? इसके अनुसार हम इसको क्या करते हैं? फर्म का नाम देंगे। अभी हमने फर्म का नाम दिया, अपने अपने नाम के आगे, जैसे इनका नाम है अंकित,
तो फर्म का नाम रखते हैं आज हम, हमारे पास पैसा तो है, काम भी हमने सोच लिया, अब हम नाम रखेंगे। नाम रखेंगे मैसर्स अंकित जनरल स्टोर। इनका नाम मिस्टर संतोष है, तो ये रखेंगे मैसर्स संतोष जनरल स्टोर। इसके नीचे हम एक किस वर्ष के खाते बना रहे हैं वो वर्ष हमें मालूम होना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ ईयर, कितने प्रकार की ईयर होती है बताइए? कौन कौन सी वर्ष होती है? वर्ष कब से स्टार्ट होता है? चलिए ये थोड़ी वर्ष कब से, अब मुझे क्या मालूम, फर्क का बताएंगे या ये बताइए। 1 अप्रैल से होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा, तो हम तो वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं और 31 दिसंबर तक ले जाते हैं, 12 महीने का हो गया। कभी सोचा इसके बारे में वर्ष कब से स्टार्ट करें? तो 1 अप्रैल का इंतजार करें कि पहले फर्म हमारी 1 अप्रैल आ जाएगी तभी स्टार्ट करेंगे? पहली बात आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो 1 जनवरी से वर्ष स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर तक जाता है, 12 महीने हो गए, वो हमारे पास कैलेंडर ईयर कहलाता है, उसे हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। और यदि वर्ष हमारा कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से होता है और 31 मार्च तक जाता है, ये भी 12 महीने होते हैं, इसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं और हिंदी में कहते हैं वित्तीय वर्ष। ठीक है, 2 तरह के वर्ष मैंने आपको बताया। एक वर्ष और स्टार्ट होता है जिसे इनकम टैक्स में पढ़ाया जाता है, आप पढ़ेंगे इनकम टैक्स में, पढ़ के आए होंगे, वो हमारे पास होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कब से स्टार्ट होता है? फाइनेंशियल ईयर वर्ष जो होता है उससे आगे वाला वर्ष। यदि फाइनेंशियल ईयर हमारे पास कौन सी चल रही है अभी? 2023 और 2024, 2023 एंड 2024, तो इसके लिए फाइनेंशियल ईयर से अगला वर्ष कौन सा होगा? 24-25। 24-25 जो होगा वो होगा हमारे असेसमेंट ईयर, इसको हिंदी में कहते हैं कर निर्धारण वर्ष। ठीक है, इसको कहते हैं कर निर्धारण वर्ष। इसके बाद वर्ष एक और शुरू होता है हिंदी माह के अनुसार। हिंदी माह में वर्ष कब से स्टार्ट करते हैं जानते हैं? हिंदी माह 12 महीने मालूम है? 12 महीने कब से स्टार्ट, हिंदी में कब से स्टार्ट होते हैं 12 महीने? बताइए 12 महीने कब स्टार्ट होते हैं? नहीं, हिंदी माह सुने हैं कभी? सुने हैं कभी हिंदी माह? नहीं, मैं बताता हूं। हमारा हिंदी माह चैत्र से शुरू होता है और फागुन में खत्म होता है। ध्यान देना, चैत्र से शुरू होगा और फागुन में खत्म होता है। अब 12 महीने, चैत्र होता है, बैसाख होता है, आषाढ़ होता है, सावन होता है, भादव होता है, क्वार होता है, अगहन होता है, पूष होता है, फागुन, पूष माह और फागुन, ये 12 महीने। हर जो भी वर्ष होगा उसमें 12 ही महीने होते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हिंदी माह में एक लौद का महीना हो जाता है, तो 13 महीने कहने लगते हैं। लेकिन कैलेंडर में यदि आप देखेंगे और यदि हम फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे तो हमारे पास वही वर्ष होगा जो इसमें होता है। एक और कैलेंडर होता है, कितने बता दिए मैंने आपको? 4। एक और कैलेंडर होता है मुस्लिम का कैलेंडर, उनका चहलम से शुरू होता है, चहलम पे ही खत्म होता है। इस तरह से हम अपने जिस इंडिया में कई तरह की भाषाएं हमारे यहाँ यूज होती हैं और जितनी तरह की भाषाएं यूज होती हैं उतने ही तरह के हम अकाउंट बनाते हैं लोग। उर्दू वाला उर्दू में बनाता है, हिंदी वाला हिंदी में बनाता है, इंग्लिश वाला इंग्लिश में बनाता है, फारसी वाला फारसी में बनाता है, गुजराती गुजराती में लिखता है। ये सभी भाषाएं सब अलग अलग बनाई जाती है, मराठी मराठी में लिखता है। तो हम अभी आपको 2 तरह की भाषाओं में अकाउंट्स लिखाना सिखाएंगे, एक तो हिंदी में भी लिखाएंगे और एक इंग्लिश में लिखाएंगे। इंग्लिश में सब जगह चलता है, ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में हिंदुस्तान में चलेगा और बाकी जहां जो जानते हैं वो चलेगा। हिंदी का पैटर्न बिल्कुल अलग है। ठीक है, और हिंदी का जब भी कोई व्यक्ति लिखेगा तो अब उनका पैटर्न खत्म हो चुका है, वही लाल वही जो होती है उसमें लाल वही के अनुसार वो हिंदी में लिखा जाता है। लिखा इसी तरह से जाता है जैसे ही आप लिख रहे हैं, लेकिन वो हिंदी पैटर्न से लिखा जाता है। पुराने जितने मुनीम थे वो हिंदी पैटर्न से ही अपने खाते बनाया करते थे, लेकिन हम कंप्यूटराइज दुनिया के हैं, हमने अपने कंप्यूटर के हिसाब से बनाने हैं। तो अभी जो मैंने आपको बुक बताई है कैश बुक, उसमें किस तरह से खाते बनाए जाएंगे वो मैं आपको आगे चल के ये बताता चाहूंगा। तो आपको 1-2 वर्ष का मालूम पड़ गया। अब एक वर्ष और होता है, एक वर्ष कौन सा होता है? एजुकेशन का वर्ष। कब शुरू होता है? जुलाई से शुरू होता है और
30 जून को खत्म होता है। लेकिन बहुत सारे एजुकेशन स्कूलों में भी तो वो अप्रैल से शुरू कर लेते हैं सेशन को और 31 मार्च को खत्म करते हैं। लेकिन डिग्री कॉलेज है, कुछ वैसे कॉलेज है, उनका जून से सेशन शुरू, 1 जुलाई से सेशन शुरू होता है और 31 और 30 जून को खत्म हो जाता है। एक ये भी ध्यान, आपको मालूम तो है, ध्यान तो रखते हैं, आपको मालूम है, लेकिन माइंड पर कभी किसी ने टच करके नहीं दिया कि वर्ष इतने प्रकार के भी होते हैं। हाँ होते हैं। अभी आपसे पूछा कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, स्टार्टिंग में तो आपने कुछ भी टाइप कर दिया, आपको ये नहीं मालूम था कौन कौन से वर्ष होते हैं। लेकिन अब शायद अब भूलेंगे। 1 अप्रैल से क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि हम अपने खाते किसके लिए बनाते हैं? हम खाते अपने किसके लिए बना रहे हैं? इनकम टैक्स के लिए और सेल टैक्स के लिए। और पूरे हिंदुस्तान का बजट किस पर बेस्ड करता है? इनकम टैक्स और सेल टैक्स का बेस बजट पे करता है। और बजट कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। एक और बात बता दो, बजट स्टार्टिंग कौन से महीने में होता है? बजट आता कब है? कौन से महीने में बजट आता है? ये तो अप्लाई हुआ, बजट स्टार्टिंग का वर्ष हुआ 1 अप्रैल, तो बजट कब आता है? कौन से महीने में बजट आता है पूरे हिंदुस्तान का? मालूम है? नहीं। 1 फरवरी से स्टार्ट होता है और फरवरी की लास्ट डेट तक बजट चलता है। फरवरी में बजट आता है क्योंकि संसद में उसे रखा जाता है। हर साल की 1 फरवरी से स्टार्ट होता है बजट और महीने की 29 तारीख या 28 तारीख फरवरी को खत्म होता है। उसे पहले रखा जाता है और फिर संसद में उसे पास किया जाता है। कौन से महीने में? मार्च में। और अप्लाई कब होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। इसीलिए हमारे खाते बेस किस पर करते हैं? बजट पर। इसलिए हम अपने खातों को 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, 31 मार्च को बंद करेंगे। बात आती है हमारी फर्म स्टार्ट कब हुई? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को स्टार्ट होती है, तो अपने खाते कब बंद करेंगे? 30 सितंबर को? नहीं, कब करेंगे बंद? 31 मार्च 2000 जो भी चल रहा होगा वर्ष, उसको बंद करेंगे। यदि हमने अपने फर्म स्टार्ट की है 1 जनवरी को, तो खाते कब बंद करेंगे? 31 मार्च को ही करेंगे। क्या महीने के खाते बनेंगे? 3 महीने के। 1 अक्टूबर से शुरू करेंगे तो 6 महीने के खाते बनेंगे, और यदि 1 जनवरी से तो 3 महीने के खाते बनेंगे। फिर हम नए खाते 1 अप्रैल से बनाएंगे और 31 मार्च तक वो खाते हमारे 31 मार्च तक चलेंगे। क्या आपको जितनी चीजें मैंने अभी आपको बताई है को समझ में आई या हवा में चलेगी? की जरूरत है इनकी? नहीं आपको अभी मैंने अपनी कोई भी अकाउंट्स का टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, केवल मैंने आपको बेस हल्का सा क्लियर किया है, और जिसकी आपको आगे चल के बहुत जरूरत पड़ेगी। आपको यही नहीं मालूम पड़ेगा क्या है कैसे। जब हम अपने यहाँ खाते बनाते हैं तो अपने यहाँ पर सेशन होता है, तो हमारा सेशन कौन सा चल रहा है इस टाइम पर? 2023-2024। कब खत्म होगा? 31 मार्च 2024। नया सेशन कब स्टार्ट हो जाएगा? 1 अप्रैल 2024 से लेके 2025। और इसका नाम कहेंगे 2024 और 2025, 2024-25। ठीक है। तो आपकी जो क्लास है, तो कभी और बच्चे इसमें आ रहे हैं, तो आज की इतनी क्लास आपको ऑफ करते हैं।